हेलो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा और इससे जुड़े तथ्य। ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं साहित्य क्या है। साहित्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का परस्पर ललित विन्यास हो तथा जो संलग्नीय स्थिति में हो। साहित्य स प्लस हित प्लस य के योग से बना है। भामा, राजशेखर, भोजराज आदि प्राचीन विद्वान शब्द और अर्थ के सहचर्य को साहित्य की संज्ञा देते हैं। संस्कृत में साहित्य शब्द को काव्य के अर्थ में ग्रहण किया गया है। तो भामा ने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है: शब्दार्थो सहिति काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ सहचर्य को साहित्य कहते हैं। राजशेखर ने साहित्य को इस रूप में परिभाषित किया है: शब्द और अर्थ के यथा योग्य संयोगावली विद्या साहित्य विद्या है। अर्थात साहित्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का परस्पर ललित विन्यास हो तथा जो संलग्नीय स्थिति में हो, मतलब सरल स्थिति में हो। आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने भी साहित्य को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा है। आधुनिक मतानुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। कार्लाइल एवं एमर्सन ने कहा है कि साहित्य विश्व का रहस्य प्रकाश है। कालरिज के अनुसार साहित्य आनंद की अभिव्यंजना है। इसी प्रकार साहित्य वाणी की वह कलात्मक अभिव्यक्ति है जो मानवीय भावनाओं का संतुलन, परिष्करण और उन्नयन करता है। साहित्य मनुष्य के विचारों, भावों की समाविष्टि है। प्राचीन काल में साहित्य शब्द मूल रूप से शास्त्र के अर्थ में प्रयुक्त होता था, परंतु बाद में काव्य के लिए भी शब्द का प्रयोग होने लगा। भर्तृहरि ने साहित्य और कला के समन्वय को साहित्य माना है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है साहित्य संगीत और कला को ना जानने वाला मनुष्य पशु के समान है। भामा ने काव्य अलंकार में शब्दार्थों सहित काव्यम कहकर इस परिभाषा की पुष्टि की है, अर्थात जिसमें शब्द और अर्थ दोनों मनिहारणी हो वह साहित्य है। इसीलिए साहित्य शास्त्र से काव्य शास्त्र का ही बोध होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस पर बल दिया गया है और उसे लोकोत्तर आनंद का विषय कहा गया है। समाज और साहित्य का पारस्परिक संबंध है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि साहित्य समाज का दर्पण है। 19वीं शताब्दी में साहित्य को समीक्षकों ने इतिहास से भी जोड़ दिया। सभी इतिहासों में उस समय के सामाजिक अवस्था का निरूपण रहता है। उदाहरण स्वरूप हम तुलसी साहित्य को ले लेते हैं तो मानस अपने समय में समाज के प्रति फलित करता है और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज और साहित्य में अन्य संबंध है। साहित्य पर रचनाकार के व्यक्तित्व की भी छाप होती है। प्रत्येक उत्कृष्ट रचना में अनेक भावनाएं व्यंजित रहती हैं या समन्वित रहती हैं। साहित्यकार अपनी आत्मनिष्ठा को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। महान साहित्य समाज के लिए संजीवनी का कार्य करता है। तो हमने देख लिया साहित्य के परिभाषा और उसके विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें जेम्स ऑफ फूड लाइफ को।